हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इन डेप्थ सीयूटी के अंदर। और आपने जो थंबनेल देखा है राइट, मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट पेपर कोड के लिए बीएड के लिए कौन कौन सी बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पे एडमिशन ओपन है थ्रू सीयूटी पीजी 2026, वो सब चीज़ के बारे में एक प्रॉपर लिस्ट लेके आऊँ, प्रॉपर अच्छे से एक्सप्लेन करूँ। ठीक है। एक बच्चे का डाउट आया था कि भैया मेरे को COQP 07 के रिगार्डिंग यूनिवर्सिटीज और कॉलेज के नाम जानने हैं। ठीक है। तो मैंने COQP 07 के साथ साथ COQP 03, COQP 04, 05, 06, 07 और कहीं कहीं कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज में 011 और 16 भी एक्सेप्टेबल है फॉर बीएड कोर्सेज। वो सारी चीज मैं आपको बता रहा हूँ। ये ऑल ओवर जितनी भी यूनिवर्सिटीज है जो कि सीयूटी यूजी में पार्टिसिपेट कर रही है और इस मार्क्स को एक्सेप्ट कर रही है, उन सब की प्रॉपर लिस्ट है, तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उससे पहले मैं आपको एक चीज पे लेके चल रहा हूँ। तो देखो, ये सारी जानकारी आपको कहाँ से मिल सकती है, पहले मैं वो बता देता हूँ। ठीक है, आप वेबसाइट पे आइए, आप सीधा सर्च करिए सीयूटी पीजी क्या नाम है यूनिवर्सिटी लिस्ट। ठीक है। सबसे ऊपर आपके पास आएगा पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज। ठीक, इस पे क्लिक करिए। यहाँ पे आपके पास यूनिवर्सिटी वाला ऑप्शन आएगा, यूनिवर्सिटी पे क्लिक करिए। ठीक। अब जैसे आप यूनिवर्सिटी पे क्लिक करेंगे, आपके सामने चार ऑप्शन आएंगे: सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन फुल्ली फंडेड, डीन यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी। डिफरेंस समझ लो। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर होती है, स्टेट यूनिवर्सिटी हर स्टेट की अलग अलग यूनिवर्सिटी होती है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जैसे कि ड्यू आ गया, बीएचयू आ गया, हैदराबाद यूनिवर्सिटी हो गया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गया, तो दीज आर द सेंट्रल यूनिवर्सिटी। आपको नहीं समझ में आता, आप इस हिसाब से भी कंसिडर कर सकते हैं कि जो टॉप यूनिवर्सिटीज होगी वो बेसिकली सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर पार्टिसिपेट करेगी। ठीक है। उसके अलावा हर स्टेट में खुद की एक यूनिवर्सिटीज होती है। कभी कभार कुछ ऐसी स्टेट की यूनिवर्सिटी होती है जो कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटी से अच्छा परफॉर्म कर देती है। कि फॉर कंपैरिजन, कि कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपका एकदम क्या नाम है, इंडिया के बहुत नीचे है, कर्नाटका में यहाँ पे है। ठीक है। तो ये केरल की सेंट्रल यूनिवर्सिटी उसके कंपैरिजन में दिल्ली की स्टेट यूनिवर्सिटी ज़्यादा अच्छी हो सकती है। ठीक है, तो ये आपको डिफरेंस मालूम होना चाहिए। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन फुल्ली फंडेड का मतलब क्या है कि ऐसे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, मतलब तो या तो प्रॉपर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस होंगे, ठीक है, या फिर ऐसे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जिनको फुल्ली गवर्नमेंट के द्वारा फंड करा जा रहा होगा। यहाँ पे फीस का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में फीस कम होती है, स्टेट यूनिवर्सिटी में थोड़ी ज्यादा या इक्विवेलेंट टू सेंट्रल यूनिवर्सिटी देखने को मिलती है। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में फुल्ली फंडेड में आपकी सेंट्रल स्टेट से ज़्यादा फीस होगी। ठीक है। डीन यूनिवर्सिटी प्राइवेट यूनिवर्सिटी दो अलग अलग यूनिवर्सिटी होती है। डीन यूनिवर्सिटी होती प्राइवेट है, लेकिन क्या नाम है, उसमें आधा गवर्नमेंट वाला ऑर्गेनाइज करा जाता है, तो वो डीन यूनिवर्सिटी, वहाँ पे भी फीस आपकी ज़्यादा होगी। प्राइवेट यूनिवर्सिटी, बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी, यहाँ का फीस का स्ट्रक्चर बहुत हाई होता है। कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की तो मान्यता ही प्राप्त नहीं होती है, कैसी डिग्री होती है। तो उन सिर्फ सारी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में आपको एक एक करके जानकारी से इकट्ठा करनी पड़ती है प्राइवेट के लिए। तो मैं अभी आपको सेंट्रल, स्टेट, गवर्नमेंट, फुल्ली फंडेड और डीन यूनिवर्सिटी इन सब के बारे में बताता, एक्सेप्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी। जिसको भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी के बारे में कोई जानकारी इकट्ठा करना है, वो अपने बेसिस पे खुद कलेक्ट कर सकता है। ठीक है। कि उसके एरिया में जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, ठीक है, वो कितनी स्टेबलाइज है, उसका कितने पुराना साल का क्या नाम है स्टेब्लिशमेंट है, और क्या उसका मतलब उसका करिकुलम है फॉर बीएड को लेकर, और क्या उसका प्लेसमेंट रेशियो। ठीक। सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करेंगे, देखिए आप किसी पे भी क्लिक करें, आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी पे क्लिक, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ओपन हो जाएगी। ठीक है। यहाँ पे आएंगे आपको मल्टीपल सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ये रैंकिंग नहीं है, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर है। ठीक है। ये सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, कुल मिला के 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है। ठीक है। सीयूटी पीजी के अंदर पार्टिसिपेट करिए। क्या सब बीएड एक्सेप्ट करिए? क्या सब पेपर कोड COQP 03, 04, 05 सब एक्सेप्ट नहीं करिए। ठीक है। कुछ एक्सेप्ट करिए। एक तरीका ये है कि आप सबको ओपन करिए। ठीक। और सबके बारे में एक एक करके जानकारी इकट्ठा करिए। ठीक। हर एक को देखना ले जाइए। उसके अलावा दूसरा तरीका ये है कि मैं आपको दे देता हूँ सारी लिस्ट, तो इसमें आपको बहुत मेहनत लगेगा। आप देखिए, मेहनत तो आपको करना चाहिए, ऐसे भी आप नॉट क्लास 12 पास आउट हो, आप ऑलरेडी ग्रेजुएशन कर चुके हो या खत्म होने वाली है आपकी ग्रेजुएशन, तो तो आप ऐसे करके अपनी सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर सकते हैं, आपको बार बार कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन एक बच्चे का डाउट आया तो कोई नहीं, अब उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इसी तरीके से आप सेंट्रल की चेक कर सकते हैं, स्टेट की भी चेक कर सकते हैं, हर यूनिवर्सिटीज़ का आप ओपन करिए। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ओपन है, किसी यूनिवर्सिटी में कोई पेपर कोड एक्सेप्ट है। ठीक है। किसी यूनिवर्सिटीज़ में कुछ कोर्स है ही नहीं, मतलब बीएड के, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। अब मैं आपको बेसिकली चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, ये सारे वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं। ठीक है। सारे देखिए, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस अलग होता है, फुल्ली फंडेड डीन यूनिवर्सिटीज अलग होती है।
ठीक है, यही मैं आपको समझाना चाह रहा था। उसके अलावा एक लास्ट एक चीज़ समझानी है। देखो, डीन यूनिवर्सिटी और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में ये जो लिस्ट है, इसमें ये देख रहे हो, ये जो लिस्ट है, ठीक, इन लिस्ट में यहाँ पे कहीं ना कहीं डीन यूनिवर्सिटी लिखा है, जैसे ये डीन यूनिवर्सिटी है, ठीक है, बाकी सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी, तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी मैंने एक भी इंक्लूड नहीं करी है, चाहे वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी हो, चाहे पंजाब यूनिवर्सिटी हो, चाहे कोई सी भी। ठीक है, आपके लिए नंबरिंग आपके पास है, इस नंबरिंग की मदद भी लेंगे। ठीक, चलिए पीपीटी बाद में आते हैं और सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखो, अब आपका काम आसान करने के लिए बेसिक कुछ करा नहीं है मैंने, बस आपका काम आसान करा है, थोड़ी मेहनत मैंने ज़्यादा करी है। मैंने हर एक लिस्ट चेक करा है, सिर्फ मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी चेक करी है पूरी लिस्ट, ठीक है, मैंने स्टेट यूनिवर्सिटी चेक करी है, मैंने फुल्ली फंडेड और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन चेक करे, और मैंने डीन यूनिवर्सिटीज वो चेक करी, एक्सेप्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट मैंने एक भी चेक नहीं करी है। ठीक है, आपके सामने ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ठीक है, ये सीरियल नंबर अगर आप चेक करना चाहो तो आप ऐसे जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, ये आपके पास सीरियल नंबर है, सीरियल नंबर से आसानी होगा आपको चेक करने के लिए। ये कोई रैंकिंग नहीं है कि कौन सी यूनिवर्सिटीज किससे ज़्यादा बेटर है। अगर आपको ये जानना है कि कौन सी यूनिवर्सिटी किससे ज़्यादा बेटर है, तो हर बच्चों के लिए अलग अलग होगा। आप बीएड किसी दूसरे स्टेट में जाना प्रेफर मत करिए, रैदर देन अगर आपके स्टेट में अच्छी पढ़ाई नहीं हो रही है उसके बाद। ठीक है, आप कोशिश करिए कि आप अपने स्टेट से ही कर लीजिए, ताकि आपका खर्चा भी बच जाए, आपको ज़्यादा ट्रैवल ना करना पड़े, ज़्यादा दिक्कत परेशानी का सामना ना। तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी 4-5 यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर सकते हो, कोई भी 4-5, सब ज़रूरत नहीं है, कोई भी 4-5 यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करिए जिसमें आपको एडमिशन लेना है। उन 4-5 में अगर रैंकिंग लेने में कन्फ्यूज़न है, तो मेरे को कमेंट बता दीजिए कि भैया ये वो 4-5 यूनिवर्सिटीज़ है जिसमें मेरे को प्रॉब्लम है, इनमें से बता दो मेरी प्रायोरिटीज़ क्या होनी चाहिए। ठीक, अब ये वो सारी यूनिवर्सिटीज़ है, ये जितने भी है ये सब लिंक है, आप किसी पे भी क्लिक करोगे आपका काम हो जाएगा। ये पीपीटीज मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक है, आप वहां से उसको देख लीजिएगा। किसी पे भी क्लिक करिएगा, ये डायरेक्ट वही पेज ओपन करके देगा जो मैं वहां से आपको ओपन करके दिखाया था। ठीक है, इससे आपको आसानी होगी और आप एलिजिबिलिटी भी चेक कर पाएंगे। ठीक है, अब देख लीजिए कौन कौन यूनिवर्सिटी कैसा कैसा पेपर कोड एक्सेप्ट कर रही है। ठीक, तो आपके सामने बेसिकली ये है, ध्यान से देखिएगा। ठीक, तो आपके पास बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ में है, वो पेपर कोड COQP03 बस एक्सेप्ट कर रही है। ठीक है, उसके अलावा आपके सामने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी एक सैटेलाइट सेंटर है जो कि एमआईटी में एग्जिस्ट करता है, उसका पेपर कोड COQP03 है। ठीक, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी COQP04, COQP05, 06 और 07 एक्सेप्ट कर रहा है। और इसके अलावा एक इनका ये नॉर्मल बीएड्स के लिए अलग अलग सब्जेक्ट के लिए, उसके अलावा स्पेशलाइज्ड बीएड भी है, ठीक है, वो भी एक्सेप्ट करा है, सेम पेपर कोड स्पेशलाइज्ड के लिए भी। आप लिंक पे क्लिक करिएगा, आप सारी डिटेल आप वहां से जाके चेक कर पाएंगे। किसी में कोई डाउट आएगा मेरे को बताइएगा, मैं उसको आपकी सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व करूँ। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में COQP03, इसी तरीके से बाकी सारा आप लिस्ट चेक कर लेना। ठीक है, मैं एक एक करके एक ही नाम लूंगा, कोई फायदा नहीं, आपका बस काम आसान करना, तो ये ठीक है। ठीक, उसके अलावा कुछ काम की अच्छी यूनिवर्सिटी जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा से, मतलब यूनिवर्सिटी BHU आपके लिए बढ़िया है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ के लिए बेटर है। ठीक है, उसके अलावा आपके पास गुरु घासीदास विश्वविद्यालय अच्छा है। ठीक है, इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, ठीक है, एंड तेजपुर यूनिवर्सिटी अच्छी यूनिवर्सिटी, इंग्लिश एंड फॉरेन यूनिवर्सिटी, यहाँ पे इंग्लिश का बीएड होता है, अच्छी यूनिवर्सिटी है। ठीक है, और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ये कुछ अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं। इनके अलावा बाकी सारी भी अच्छी हो सकती है, लेकिन वो हर स्टेट के लिए वैरी करेगी, हर बच्चों के लिए हर यूनिवर्सिटी अच्छी नहीं है। ठीक है, ये ओवरऑल मैंने बताया कि ये वन ऑफ द टॉपेस्ट यूनिवर्सिटीज़ है इन कंपेरिजन टू फॉर बीएड कोर्सेज क्रॉस अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ठीक, स्टेट यूनिवर्सिटीज में जहां हमने देखा था कि 30 स्टेट यूनिवर्सिटी, लेकिन सीरियल नंबर 5, 16, 18 और 39, बस कुल मिला के 4 यूनिवर्सिटी जो कि बीएड ऑफर कर रही है। ठीक, पेपर कोड 0303, यहाँ पे 03, 04, 05, 06, 07 और ACQP01 भी एक्सेप्ट हो रहा है। ठीक, एंड यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में पेपर कोड 03 हो रहा है। ठीक है, गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी दिल्ली वालों के लिए वरदान टाइप है, जहाँ पे ड्यू की कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगी और सीटें बहुत लिमिटेड है। वहीं पे आईपी यूनिवर्सिटी जिसके अंदर बहुत सारे एफिलेटेड कॉलेज है, हालांकि फीस स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा है एज कंपेरिजन ड्यू, जहाँ 7,000 में बीएड हो रही है, यहाँ पे मिनिमम से मिनिमम 60,000 चाहिए पर ईयर की। ठीक है, सो इससे ज़्यादा ही है, 1 लाख 1.5 लाख। लेकिन
वरदान इस टाइप से कि ऑलमोस्ट 80% सीटें ड्यू वाले बच्चों के लिए रिजर्व रहती है। कई ऐसी यूनिवर्सिटीज़ है आईपी के अंदर जहाँ पे आपको सिर्फ बीएड में एडमिशन ले लेना है, लेकिन कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। और हरियाणा में जैसी बाकी अदर यूनिवर्सिटीज़ हैं, लोकल यूनिवर्सिटीज़, जहाँ पे आप एडमिशन तो ले लेते हैं और कॉलेज भी नहीं जाना पड़ता है, लेकिन उसमें बार बार आपको फेल करा जाता है, ठीक है, जानबूझ के। वो केसेस आपको इन यूनिवर्सिटीज़ के एफिलिएटेड कॉलेज में नहीं देखने को मिलेगा। एक फ़ायदा भी हो जाएगा कि आपको जाना भी नहीं पड़ेगा, जिन बच्चों को सिर्फ बीएड की डिग्री चाहिए रेदर देन कि आपको बीएड एकदम करना ही है, ठीक है। सो उस केस में ये आपके लिए बहुत काम आएगा, ठीक है। चलिए, गवर्नमेंट बाकी आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू आस-पास हैं तो ही जाइएगा, ठीक है। सेंट क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू आस-पास है तो जब ही जाइएगा, ठीक है। एक डॉक्टर शकुंतला यूनिवर्सिटी है लखनऊ के अंदर, तो यूपी वाला यू कैन प्रेफर, लखनऊ वाले भी प्रेफर कर सकते हैं, ज़्यादा आपको जाने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। नॉट दैट मच हाई है, ठीक है। अगर आप आस-पास हैं, आपको इन जैसी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन नहीं मिल रहा है, इन इधर वालों में, यू कैन प्रेफर, ठीक है। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में बस ये 3 इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, 4, 22 और 23, ठीक है। सबसे पहला है दयाल बाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, COQP 03 एक्सेप्ट कर रहा है। टाटा इंस्टीट्यूट्स ऑफ सोशल साइंस यूनिवर्सिटी, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, लेकिन महाराष्ट्र में आपको पड़ेगी। पेपर कोड COQP 03, 04, 06, 07, ठीक है, 011 और 016 ये एक्सेप्ट करा जा रहा है, ठीक है। ये वहाँ पे क्या करा जा रहा है, एक्सेप्ट करा जा रहा है। उसके बाद और यहाँ पे बेसिकली इंटीग्रेटेड बीएड एमएड कोर्स ऑफर करा जाता है, तो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है। इंटीग्रेटेड बीएड एमएड का मतलब है आपका 3 साल में 2 डिग्री आपको दे दी जाएगी, ठीक है। फीस स्ट्रक्चर उसका भी थोड़ा 50,000 पर ईयर के हिसाब से ही है, बाकी हॉस्टल्स रहना वहना वो सारा अलग हो जाएगा। लेकिन हाँ, इंटीग्रेटेड आपको फिर बीएड एमएड की डिग्री आपको एक साथ दे दी जाएगी, ठीक है। बीएड से तो सबको पता है कि टीचर बन जाते हैं, एमएड से बेसिकली आप टीचर के टीचर बनते हैं, तो वहाँ पे आपके कॉम्पिटिशन्स कम रहते हैं। आप एमएड की लाइन चूज करते हैं, आप प्रोफेसर्स की लाइन चूज करते हैं, ठीक है, या जो स्कूल टीचर है उनके आप टीचर बनते हैं, तो वहाँ पे और मतलब कॉम्पिटिशन्स भी कम रहता है, सैलरी भी हाई अच्छी रहती है, ठीक है। बस पढ़ना अच्छे से पढ़ना पड़ता है, ठीक है। उसके अलावा डीन यूनिवर्सिटीज़ में ये 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है। ये ऑलमोस्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, शोभित यूनिवर्सिटी की बात करेंगे, ठीक है, ये रामकृष्णा मिशन, ठीक है, ये भी ऑलमोस्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है, ठीक है। पेपर कोड COQP 15 और COQP 03, COQP 03 ये एक्सेप्ट करा जा रहा है। ऑलमोस्ट जितनी भी लिस्ट है जो कि जितनी भी यूनिवर्सिटी सीयूटी पीजी में पार्टिसिपेट कर रही है, इतनी वो हैं जो बीएड ऑफर कर रही है, एक्सेप्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी। ये पीपीटीज में ये जो लिंक है ये काम करती है, तो किसी पे भी आप क्लिक करिएगा लिंक ऑटोमेटिकली आपको वहां पे रेफर कर दिया जाएगा, जिससे आप उसकी एलिजिबिलिटी और अदर क्राइटेरिया मैच कर सकते हैं। उसके अलावा एक और चीज़, ये तो मैंने आपको यूनिवर्सिटीज़ के नाम दिए, लेकिन हो सकता है कि कोई बच्चा स्पेसिफिक बात करे कि भैया ड्यू के अंदर कितने कॉलेजेस हैं। तो ड्यू के अंदर कुल मिला के 4 कॉलेजेस हैं, ठीक है। उसके उसके अलावा आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर कुल मिला के 22 कॉलेज के करीब करीब पड़ेंगे। तो जिस बच्चे को किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज़ के कॉलेजेस के बारे में भी जानना हो कि भाई इस यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कितने कॉलेजेस हैं, उनके नाम बता दो, तो आप अपना अपना अलग अलग कमेंट बॉक्स में करते रहो, मैं हर कमेंट्स का रिप्लाई कर दूंगा, चाहे आज आप मतलब चाहे आप आज मैसेज करो, चाहे 1 महीने बाद आप मैसेज ये वीडियो देख के मैसेज करो, उस समय भी मैसेज करोगे तो भी मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो शॉर्ट वीडियो में आपको मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी, आई होप आपके काम आई होगी, ठीक है। सो वीडियो एंड तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। उसके अलावा अगर चैनल को पहली बार आए हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। आजकल एक हाइप का बटन है तो हाइप ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि बाकी बच्चों के काम आ जाए, ठीक। एंड चैनल को पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है, आप सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन घट रख लो, ठीक है, ताकि कोई भी वीडियोस डालो तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। उसके अलावा बेसिकली इस साल हमको आपकी प्रिपरेशंस करानी थी CUET पीजी बीएड के लिए, ठीक है, खासकर पेपर कोड की बात करेंगे, COQP 07 की प्रिपरेशंस करानी थी फ्री ऑफ कोर्स, और इसके अलावा अ, आपकी एमएससी मैथ के लिए भी तैयारी करानी थी, ठीक है। लेकिन इस साल टाइम नहीं मिला तो हम अगली साल से कोशिश करेंगे कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स यहाँ पे प्रोवाइड करा दे, और इसके अलावा और जितने भी एक्स्ट्रा टीचर्स रिक्वायरमेंट होंगे वो सारी चीज़ें आपको यहाँ करा दे ताकि आप अच्छे से तैयारी कर पाए फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक। उसके अलावा सो लेकिन अब तो ये क्लासेस तो इस साल नहीं हो पाई है, लेकिन अगर किसी भी बच्चे को अपनी काउंसलिंग में किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में सेंट्रल डीन स्टेट यूनिवर्सिटी
काउंसलिंग में, ठीक है, कौन सा कॉलेज कौन सा कोर्स मिलेगा, कट ऑफ प्रिडिक्शंस में, इन सब में कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, आप मेरे को कमेंट करके बता देना। इस वीडियो में किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट करके बता देना, मैं उसके रिगार्डिंग आप रिप्लाई भी कर दूंगा, और आने वाला जो भी उसके लिए रिक्वायरमेंट वीडियो होगा वो मैं आपको लाकर ज़रूर प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है, जिससे आपकी हेल्प होगी कि आप काउंसलिंग में कोई भी मिस्टेक नहीं कर पाएंगे, और जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, ठीक है, वहाँ पर हालांकि एडमिशन आपके मार्क्स के बेसिस पे ही होगा, लेकिन हाँ, मिस्टेक हो जाएगा तो फिर वो मार्क्स ज़्यादा लाने से कोई फ़ायदा नहीं रहेगा, क्योंकि फिर आपको अच्छे मार्क्स के कारण गलत कॉलेज मिल जाए, और एक बार मिल गया तो कोई आपके पास ऑप्शन भी नहीं है। ये सारी चीज़ों को, गलतियों को अवॉइड करने के लिए आप मेरे को बता सकते हैं, मैं हर एक छोटी से छोटी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, ठीक है? चलिए, आप सभी का धन्यवाद, मिलेंगे कोई नई वीडियो में, कोई नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, और जय हिंद।